हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिलिटी इंडिकेटर। तो इससे पहले हम जो आपका मेजरमेंट ऑफ हेल्थ जो सेकंड चैप्टर है पीएसएम के अंदर, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, उसके अंदर हम ऑलरेडी रेट रेस प्रोपोर्शनल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो आपका मोटिलिटी इंडिकेटर। इसके अलावा दो बच जाएंगे आपके मोरबिडिटी एंड डिसेबिलिटी, जो नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो आपका मोटिलिटी इंडिकेटर है उसके अंदर हम 5 आपको पढ़ने हैं। कौन से? एक आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक आपका क्रूड डेथ रेट, एक आपका स्पेसिफिक डेथ रेट, एक आप प्रोपोर्शनल डेथ मोर्टेलिटी रेट और एक केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, 5 इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये आगे मेनली चीज़ इनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। 5 चीज़, ठीक है, इन मोटिलिटी इंडिकेटर के बारे में। तो इससे पहले वो ऑलरेडी ये तो रेट रेस प्रोपोर्शनल डिस्कस कर चुके हैं। वो आप देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो जो आपका पीएसए प्ले लिस्ट है ना, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारा मोटिलिटी इंडिकेटर। तो जो मोटिलिटी इंडिकेटर है उसके अंदर सिर्फ एक है, जो पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो आपका पॉजिटिव मोटिलिटी इंडिकेटर है। बाकी सारे फैटिलिटी, डेथ, मोटिलिटी मतलब आपके नेगेटिव मोटिलिटी इंडिकेटर हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक नॉर्मल एवरेज इंसान, एक नॉर्मल इंसान कितन एक एवरेज कितनी लाइफ होती है एवरेज इंसान की, ठीक है, वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। सिंपल सा, सबसे सिंपल यही है पांचों में के अंदर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। उसके बाद सेकंड आता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन, ठीक है। डेथ एक इवेंट हो गया, रेट मतलब रिस्क। तो जो आपका क्रूड डेथ रेट है वो हम कैसे निकालेंगे? मतलब पॉपुलेशन से निकालते हैं कि जो आपका मीडियर पॉपुलेशन होती है आपका, कौन से डेट से हम कल मानते हैं कि मिड ईयर पॉपुलेशन है, वो होता है आपको जुलाई फर्स्ट वीक। मतलब कि इस जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर जो जितनी पॉपुलेशन है वो होती है आपकी मिड ईयर पॉपुलेशन। उस ईयर के अंदर जितनी डेथ होती हैं, डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब उस ईयर के अंदर जितनी डेथ होती है वो आपके न्यूमरेटर के अंदर आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ठीक है, ये होता है आपका क्रूड डेथ रेट कि आपका मिड ईयर पॉपुलेशन आपका नीचे आएगा और डेथ जितनी उस साल के अंदर हुई हैं वो आपका न्यूमरेटर के अंदर आता है और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो करंट डाटा है वो आपका 6.4 है पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ये आपका क्रूड डेथ रेट का करंट डाटा है। उसके बाद सेकंड आता है, ऐसे ही जो क्रूड डेथ रेट है ऐसे ही आपका क्रूड बर्थ रेट होता है कि मिड ईयर पॉपुलेशन है और जितने बर्थ हुए उस ईयर के अंदर वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जितने आप क्रूड बर्थ रेट मतलब ऐड होते पॉपुलेशन के अंदर वो आपका क्रूड बर्थ रेट हुआ, और जितने बाहर निकलते हैं डेथ होती है वो आपका क्रूड डेथ रेट हुआ। और इस तरीके से हम ग्रोथ रेट निकालते हैं कि जो आपका बर्थ रेट से हम जब डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो वो आपका ग्रोथ रेट आ जाता है। तो जो इंडिया के अंदर जो CBR है, बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट, वो आपका 20:0.4 पर 1000 है, और जो आपका डेथ रेट है वो आपका 6.4 है। तो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 40 पर 1000 और 40 है, ठीक है, ये 14 न कि 1.4, ये टिक हो गया। तो आपका इसको हम परसेंटेज से निकालेंगे, ये तो थाउजेंड्स में 14 है तो 100 में कितना आ जाएगा? 1.4। तो इसका ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 1.4%। आपका करंटली जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 1.4 है। ठीक है, ये नॉर्मल मेथड होता है ग्रोथ रेट निकालने का। इसके अलावा एक जो मैल्थूसियन मॉडल होता है वो क्या कहता है कि जो आपका पॉपुलेशन डबलिंग टाइम होता है ना, पॉपुलेशन डबल होने का टाइम कितना होता है? 70 डिवाइड बाई ग्रोथ रेट। तो आपका इंडिया ग्रोथ रेट 1.4 है, तो 70 से को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 50 साल। मतलब 50 साल में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ये आपका मैल्थूसियन मॉडल के कहता है। तो इसके बाद आपका जो डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट, वो आपका सिंपलेस्ट इंडिकेटर होता है मोटिलिटी का, बिकॉज एक तो आपका मिड ईयर पॉपुलेशन इसके अंदर मेंशन होती है और आपको इसके अंदर एज और सेक्स स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए सिंपलेस्ट का बोला जाता है आपका। कई बार क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है कि आपका सिंपलेस्ट जो इंडिकेटर मोटिलिटी का वो कौन सा है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक भी रहेगा,
प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट भी ऑप्शन में रहता है। तो आंसर क्या होगा? क्रूड डेथ रेट। ये वो आपका सेकेंड इंडिकेटर। थर्ड इंडिकेटर आता है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है कि आपका ये एज स्पेसिफिक हो सकता है, सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है। तो एज स्पेसिफिक क्या होगा कि हम देखें मीडियन पॉपुलेशन उस एज की कितनी थी। मतलब हम सबसे पहले मान लीजिए बच्चों में देख रहे हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट कि बच्चों की मीडियन पॉपुलेशन कितनी थी और बच्चों पूरे साल के दौरान कितनी डेथ होती हैं बच्चों की, वो आपका हम ऊपर रखेंगे और टोटल जो मीडियन पॉपुलेशन है उन बच्चों की टोटल उस एज के अंदर वो हम नीचे रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल सकते हैं। ये हम कैसे क्या यूज़ है इसका? जो हाई रिस्क एज ग्रुप है ना उसको देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि मतलब कि सबसे ज़्यादा किसकी नॉर्मली कौन से एज की ज़्यादा डेथ होती है, तो वो आपका हाई रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली ओल्ड एज आपका सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में आता है। सेक्स स्पेसिफिक में सेम ऐसे ही कि पहले हम जो मिडिल पॉपुलेशन मेल की देख लें, डेथ भी देख लें उस साल के अंदर मेल की, तो आपका सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्पेसिफिक डेथ रेट निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि ये हमेशा परसेंटेज के अंदर प्रोपोर्शनल नाम से पता चल रहा है कि आपका परसेंटेज के अंदर इसको हम डिनोट करेंगे। और आपका जो स्पेसिफिक डिजीज़ है ना वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना प्रोपोर्शन होता है डेथ के अंदर। ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शनल डेथ रेट बताता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, टीबी की हम बात करें कि आपका उस साल के अंदर कितनी डेथ हुई, टोटल डेथ, और उसके अंदर कितनी डेथ टीबी की वजह से हुई, टीबी की वजह से। ठीक है, तो वो हो जाएगा डेथ ड्यू टू टीबी, वो ऊपर रहेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ टीबी कि जितनी भी डेथ होती है उस साल के अंदर, उस साल के अंदर टीबी से कितनी होती हैं, वो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जांपल आपका 200 टोटल डेथ हुई हैं, उसके अंदर 40 आपकी टीबी से हुई हैं, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो आपका 20% इसका आंसर आ जाएगा। और पाई चार्ट में इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वो आपका प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। और उसके बाद आता है दोस्तों यूज़ ऑफ पीएमआर। इसका यूज़ क्या होता है कि हम ये इस मेथड से, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट से, हम जो उस कंट्री के अंदर या उस ग्रुप के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो पता चल जाएगा। जिसका ज़्यादा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रहेगा मतलब वो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। और आपका बर्डन ऑफ डिजीज़ है ना, ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द इंडिकेटर इज मतलब कौन सा डिनोट करता है आपका बर्डन ऑफ डिजीज़, तो आपका आंसर होगा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आपको ये याद रखना, बर्डन ऑफ डिजीज़ आपका पीएमआर डिनोट करता है। और लास्ट आपका जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपका केस फैटिलिटी रेट। तो केस फैटिलिटी रेट आपका प्रोपोर्शन में डिनोट होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसका केस फैटिलिटी रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जेई की बात करें, जापानीज इंसेफेलाइटिस की, कि आपके जेई के कितने केस हैं, पहले हम वो देखेंगे केसेस, और उन केसेस में कितनी डेथ हुई, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, 1000 कह रहा हूँ 100 से। मान लीजिए 300 केस हैं और 90 डाइड हो गए, तो इस फॉर्मूला रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 30%। 30% केस फर्टिलिटी रेट है। और फिर उसका जो बाकी बच गया मतलब वो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब सर्वाइवल रेट कितना हो जाएगा 70%। तो मतलब अपोजिट इंडिकेटर होते हैं सर्वाइवल रेट और केस फर्टिलिटी रेट। तो इस तरह से हम केस फर्टिलिटी रेट निकालते हैं। तो आपका यूज़ क्या होगा केस फर्टिलिटी रेट का? सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बताने के लिए आपका यूज़ होता है CFR का, कि मतलब जितने ज़्यादा केस फर्टिलिटी रेट है मतलब आपको उतना सीवियर डिजीज़ है, वो आपके किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ डिनोट करता है। और वीरुलेंस ऑफ एजेंट आपका डिनोट करता है केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और आपका 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है, वो आपको प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ को बताता है कि कैसा प्रोग्नोसिस होता है डिजीज़ का। और स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट
आपका डिनोट करता है 5 ईयर्स रॉयल्टी रेट। ठीक है, डिफरेंट है केस फर्टिलिटी रेट से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए यहाँ पर मैंने कर रखा है। और जो आपका सेकंड था, एक तो आपको सेकंड पार्ट के अंदर हमें इंडिकेटर पढ़ने थे, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, और सेकंड पार्ट के अंदर एक था डेथ सर्टिफिकेट को कैसे मेंशन करते हैं, वो थोड़ा देख लीजिए, बस कुछ है नहीं उसके अंदर ज़्यादा। डेथ सर्टिफिकेट को मेंशन करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सबसे मेन कंडीशन कौन सी डेथ कंडीशन लीडिंग टू डेथ सबसे पहले पार्ट में करते हैं। तो 1A के अंदर इसके अंदर मान लीजिए इमीडिएट कोज को हम मेंशन करते हैं, रीनल फेलियर। उसके बाद रीनल फेलियर किसकी वजह से हुआ, सेकंड 1B डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से। और उसके बाद 1C के अंदर जो अंडरलाइनिंग कोजिंग है, मतलब स्टार्ट जहाँ से हुआ, डायबिटीज से स्टार्ट हुआ। तो ये आपका इस तरह से हम 3 पार्ट के अंदर पार्ट 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे किया। और तीसरा जो सेकंड पार्ट है वो, उसके अलावा हम सेकंड जो अदर कोमोर्बिड कंडीशन थी पेशेंट के अंदर वो मेंशन करते हैं, जैसे COPD हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मेन कंडीशन जिसकी वजह से डेथ हुई है उस टाइम पे, वो उसको मेंशन करते हैं हम डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। तो इस तरह से हम डेथ सर्टिफिकेट लिखते हैं और इस तरह से हम आपका जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है उसको समझ सकते हैं और उसको आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा कि कैसे आपको मोर्टेलिटी इंडिकेटर को अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें इनके बारे में याद रखना है। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।